2 महीने से ज़्यादा नहीं लगा और सारे रिपोर्ट्स इनके नॉर्मल है। इनका ब्लड यूरिया 77.80 था, 16 है। महीने पहले हम इनके पास आए, उन्होंने दवाई दी, पहले कम दवाई दी थी। चमत्कार तो यही है जी, डॉक्टर साहब के हाथ में इन्होंने जो दवाई दी, देखो। कहाँ कहाँ से आपने इनका ट्रीटमेंट करा लिया है? मैंने मेरठ से कराया था जी, और ऑल इंडिया में चल रहा था। GFR ऑल ऑफ सडन कम हो गया तो वो तकलीफ है आपको, बढ़ना कोई तकलीफ तो नहीं। वो तो बढ़ना, इसका मतलब वो हेल्थी हो रहे हैं, सेल रिपेयर हो रहे हैं, किडनी रिपेयर हो रही है, वो इंडिकेशन है उसका। नमस्कार, आप सभी का स्वागत है नेशनल खबर में। अप्रोप्रिएट डाइट थेरेपी सेंटर ग्राउंड जीरो रियलिटी चेक के इस सीरीज़ में आपका बेहद स्वागत है। और यहाँ पर इस सीरीज़ में हम तमाम जो यहाँ पर पार्टिसिपेंट्स आ रहे हैं, पेशेंट्स आ रहे हैं, जो हर जगह से हार थक के ट्रीटमेंट्स करा करके यहाँ पर आए हैं, उनके बारे में जानने की कोशिश करते हैं कि यहाँ पर क्या रिजल्ट्स है, क्या रिजल्ट्स जो वहाँ पा रहे थे, जो दूसरी जगह मेडिसिन और डॉक्टर से पा रहे थे, वही रिजल्ट्स यहाँ पर हैं या कुछ अलग चीज़ें हैं। ये जानने की हम कोशिश करेंगे पेशेंट से ही और साथ में डॉक्टर एस कुमार जी से, और चर्चा करते हैं। अभी हमारे पास जिन पेशेंट की रिपोर्ट है, ये ज्योति शर्मा जी हैं और इन्हें किडनी की समस्या बताई गई थी और इनका GFR जो है काफ़ी बढ़ा है। इसके बारे में हम जानकारी लेते हैं डॉक्टर एस कुमार जी से। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। नमस्कार। और हमारे साथ सर हैं सुशील। जय श्री महाकाल जी। तो सर, मैं इनके बारे में जान सकती हूँ, ज्योति शर्मा जी के बारे में, कि इनको प्रॉब्लम क्या थी और अब क्या स्थिति है इनकी? देखिए, ज्योति शर्मा जो वशिष्ठ जी हैं, इनके भाई की लड़की है ये एक्चुअली। और ये शायद यहाँ के हैं, आपके शामली से, हाँ शामली से आते हैं। तो इनका क्योंकि ट्रीटमेंट मेरे पास ऑलरेडी डायबिटीज़ के बारे में चल रहा था, तो इन्होंने ऐसा पूछा कि सर मेरी जो है ऐसा है, तो डायलिसिस पे बच्ची को की बात चल रही है, तो क्या किडनी के भी प्रॉब्लम यहाँ सॉल्व होते हैं क्या? तो मैंने कहा जरूर, और मैंने सब रिपोर्ट्स मैंने लगवाया, जो मैंने रिपोर्ट इनको मांगे थे ये इन्होंने ला के दिए मुझे। और आप बिलीव नहीं करेंगे कि इतने अच्छे रिजल्ट्स इनके आए, GFR, सिस्टेटिन C, क्रिएटिनिन, तो करते करते आज रिपोर्ट्स इतने अच्छे। इनका क्रिएटिनिन जो 2.72 था, 2.12 है। इनका GFR जो 18 था वो 27 हुआ और आज 33 है। यानी ये सिर्फ महज समझ जाइए कि 2 महीने की बात होगी, 2 महीने से ज़्यादा नहीं लगा और सारे रिपोर्ट्स इनके नॉर्मल है। इनका ब्लड यूरिया 77.80 था, 16 है। और इतनी अच्छी हैं और अच्छे प्रोग्रेस पे हैं। तो मैं तो यही कहता हूँ कि अब उनके चाचा जी से बात करें, ऐसा वो चश्मदीद गवाह है, वो खुद ही बता पाएंगे इनके बारे में जी। तो सुशील वशिष्ठ जी आप हैं, और आप सर बताएं कि एक तो आप खुद का भी यहाँ से ट्रीटमेंट ले रहे हैं और ज्योति जी का भी करा रहे हैं। 2007 से मुझे शुगर की समस्या रही, तो मैंने ऐसे ही सर्च करता रहा। बाबा महाकाल की कृपा से मैंने इसमें देखा। उनके बारे में बताइए, क्या करते हैं थोड़ा सा, बहुत बड़ी आपके बारे में हम जान सकते हैं सर? नहीं, मैं तो एक बाबा महाकाल, उज्जैन में महाकाल मंदिर है, उसमें बहुत दिन के बराबर हूँ। मैं वहाँ निष्काम सेवा करता हूँ, गर्भगृह में चांदी की सफाई की, जो भी मुझे वहाँ काम मिलता है मैं निष्काम सेवा कर रहा हूँ। बहुत बड़ा काम है अपने आप में। नहीं, मैं तो बाबा महाकाल की कृपा है। तो फर्स्ट टाइम मैं अपने शुगर के लिए आया था, मुझे भी 6 महीने हो गए, 5 या 6 महीने हो गए। तो मुझे शुगर में मेरा 10 से कम नहीं हो रहा था, HbA1c। लेकिन इनकी दवाई से, डॉक्टर कुमार साहब से मिल के इनसे ऐसा महसूस हुआ कि महाकाल जी ने मुझे एक वो दी थी कि आप इनके पास जाओ। तो मैं जब इनके पास आया, इन्होंने मुझे, तो अब मेरा साथ पा गया। इन्होंने आपको क्या कहा जब आप उस वक्त आए थे, बहुत शुरुआत में? इन्होंने कहा था आप बेफिक्र हो जाओ। आप, मैं यहाँ कई लोगों से मिला, थोड़ा ऐसा होता था कि भाई अनजान, तो मुझे कोई एक ऐसा शख्स नहीं मिला कि उसने ये ना कहा हो कि मुझे डायबिटीज में आराम ना हुआ। बहुत आराम है। किसी का तो 11 पॉइंट कुछ था, मैं महसूस करता था वहाँ कैसे। तो मैंने बात भी करी, सबसे पूछता है आदमी, पूछता ही है। तो मुझे किसी एक शख्स ने ये नहीं कहा कि भाई जिस बच्चों की इंसुलिन थी उसका इंसुलिन ख़त्म हो गया। और मैं खुद साक्षात
भाई मुझे 10 से कम नहीं हो रहा था बिल्कुल। डॉक्टर गंगाराम में भी दिखाया मैंने, बहुत बड़े बड़े डॉक्टर, नाम लेने में अच्छा नहीं लगता, बट मुझे महसूस हुआ कि, और मुझे इजी मतलब एनर्जी, अलग ही तरह की एनर्जी है। इसी पीरियड, इसी दौरान मेरी बिटिया है, उसको किडनी के अचानक कभी बीमारी प्रॉब्लम होगी तो हम डायलिसिस उसको 16-17 के आसपास हुई। 16-17 डायलिसिस हो चुके थे। जीएफआर आपने 7 बताया। 7 कम ही नहीं हो रहा था जी। तो हम ऑल इंडिया में दिखाया, वहाँ इलाज चल रहा था, मेरठ में भी। तो उन्होंने कहा था किडनी यही है भाई, इसका ट्रांस। तो हम बस बाबा की महाकाल की, मैंने इनसे बात करी, इन्होंने मुझे आश्वासन दिया कि भाई यहाँ 1-2 नेपाल से भी आए थे, मैंने उनसे भी बात करी, मतलब कुछ हौसला सा लगा। तो फिर मैंने डॉक्टर साहब से रिक्वेस्ट करी, ये मुस्कुराते हुए कहने लगे कि नहीं नहीं तुम लियो। मगर डॉक्टर साहब मैं बहुत, क्योंकि 24 साल की एज है मेरी बच्ची की, तो मैं क्या करूँ, छोटा बच्चा उसको, अभी 6 महीने का है। उसी दौरान इसको एक किडनी की प्रॉब्लम हुई अचानक, बिल्कुल कभी स्वस्थ थी भी। तो उसके बारे में फिर बात हुई डॉक्टर साहब से। 2 महीने पहले हम इनके पास आए, इन्होंने दवाई दी, पहले कम दवाई दी थी, फिर बल्कि ये आए भी नहीं थे उस टाइम, इनकी फ़्लाइट लेट हो गई थी। ऑनलाइन ही मैं कहा जी नहीं आप करो, दूसरे थे डॉक्टर, मैं कहा जी आप एक बार उनसे बात करो। इन्होंने खैर मुझे टाइम दिया, उसके बाद लगा। फिर नेक्स्ट टाइम ये खुद आए 15 दिन बाद। फिर अब चमत्कार तो यही है जी, डॉक्टर साहब के हाथ में, इन्होंने जो दवाई दी देखो, 7 से 33 पर आ चुके। 4 था जी, अब 3 पर आ गए जी। 3 33 हो गया, क्रिएटिन कम हो गया है वो सारा इनका, कम हो गया जी। ब्लड यूरिया 77 से 16 हो गया। तो ओवरऑल सब जगह चेंजेस हैं मैं तो ये इनके। कहता इस चीज़ पे जी होगा, लेकिन डॉक्टर साहब कह रहे हैं आप, हमें तो ऐसा महसूस हो रहा कि हम 3-4 महीने में ठीक हो जाएंगे। कहाँ कहाँ से आपने इनका ट्रीटमेंट करा लिया है? मैंने मेरठ से कराया था जी, और ऑल इंडिया में चल रहा था, लेकिन उसके बाद तो फिर जब हम 2 महीने से तब यहीं से कराएंगे। एम्स में ट्रीटमेंट चल रहा था, चलना बिल्कुल चल रहा था जी। डायलिसिस हो गई है। डायलिसिस होगी जी, मेरठ में हुई जी, और हम बहुत परेशान थे जी। हमें तो ये कह देता कि भाई ये कराओ। क्या परेशानी हो रही थी ज्योति जी को, क्या क्या परेशानियों का सामना करना पड़ रहा था? बस ये सारी जो परेशानी तो आपको पता ही क्या होता है जी, बस नहीं, कुछ भी नहीं था। हम तो मायूस हो चुके थे जी, क्योंकि बच्चा भी बहुत था, छोटा बच्चा था जी। ये एक सवाल आपसे है सर, पिछली बार जो हमने जिन पेशेंट से बात की थी उन्होंने बताया कि बहुत ड्रास्टिक चेंज आया है उनके जीएफआर में। वो जो है 21 के आसपास या 27 के आसपास आ गया है। उसमें एक कमेंट था कि अचानक से अगर जीएफआर भी इतनी तेज़ी से बढ़ जाए तो वो भी ख़राबी कर सकता है। इस पर आपका क्या कहना है? जीएफआर कभी खराब नहीं होगा, वो तो उसकी हेल्थ बता रहा है कि ठीक हो रही है। जीएफआर ऑल ऑफ अ सडन कम हो गया तो वो तकलीफ है आपको, बढ़ना कोई तकलीफ तो नहीं। वो तो बढ़ना, इसका मतलब वो हेल्थी हो रहे हैं, सेल रिपेयर हो रहे हैं, किडनी रिपेयर हो रही है, वो इंडिकेशन है उसका। ठीक है, तो ऐसा कुछ नहीं है उसमें से, ऐसा कुछ नहीं। मैं तो एक बात और कहूँगा, यहाँ के जो डॉक्टरों की डिग्री है भाई, इसको कहते हैं शुगर स्पेशलिस्ट है, डीएम है, बहुत सारी है। मैं अब रिपोर्ट नहीं लाया हूँ अपनी, मेरा उसका इलाज भी चल। उनको ये नहीं पता कि कौन कौन से टेस्ट करें। डॉक्टर साहब तो अलग किस्म के टेस्ट लिखते हैं। तो मैं पहली बार गया लाल पे, उसने बताया कि ये टेस्ट है। जो लैब वाले बैठे हैं उनको भी ये भी नहीं पता कौन कौन से टेस्ट है शुगर के, जो डॉक्टर साहब लिखते हैं। कहते हैं ये तो हमने आज पहली बार सुना। तो ये, और डॉक्टर साहब से फिर बात हुई, कहते ये तो बहुत पुराने हैं। डॉक्टर साहब ने तो यहाँ एक वो बना रखा अपना, जो ये तो ये टेस्ट के बारे में जब आप वहाँ बात करते हैं तो वो बोलते हैं कि उन्होंने सुना ही नहीं है। सुना ही नहीं जी। लाल ने जरूर है, HOD है एक लैब, एक लाल, ये तो बस इन दो में ये हो पा रहा है। मैं, और मैं तो बहुत सारे हैं जो अपनी दुकानदारी खोल के बैठे, उनको पता ही नहीं जी। अवेलेबल ही नहीं है सर टेस्ट, बंदा कराएगा। मैं हर वीडियोस में यही कह रहा हूँ, एजुकेशन। आप अगर किसी भी डायबिटीज़ की डेफिनेशन WHO की पढ़े तो हर चीज़ बोल रहे हैं, लेकिन लास्ट में बोलते हैं नॉलेज। नॉलेज अपग्रेड करना बहुत ज़रूरी है। अगर नॉलेज अपग्रेड नहीं करेंगे तो ये दिक्कत आएगी। बस जैसे मैंने बताया था कि जो टेस्ट है, अगर मैं आपको बताऊं कि
डायबिटीज़ की फास्टिंग पोस्ट मील कि 1886 की टेस्ट है। हमारे घर में कौन सी ऐसी चीज़ है जो 1886 की है आज? हमारे जो पूर्वज है उनकी भी फ़ोटो नहीं है हमारे घर में। आप वो टेस्ट अभी अपने घर में लाके आज जो पेशेंट से बोले भाई आपको डायबिटीज़ है, तो कहीं ना कहीं ये जो टेस्ट है ना जो ऑलरेडी बुक्स में है, तो मैं हमेशा मेरी अपील हर किसी से रहती है, हर डायबिटोलॉजिस्ट या पेशेंट, भले आप अगर कल इंसुलिन ले रहे हो या टैबलेट, उसके पहले टेस्ट करा लो, आप कंफर्म तो करो आपको रियली में डायबिटीज़ है या नहीं है डेफिनेशन के हिसाब से। तो वो तो कोई कर ही नहीं रहा, इसलिए आज जितने भी पेशेंट आए आप बिलीव नहीं करेंगे कि सारे के सारे परेशान थे। आज 15 दिन में 1 महीने में सबके रिपोर्ट्स आ रहे हैं। बिल्कुल ठीक है। जिस तरीके से आप डायबिटीज़ के कुछ टेस्ट कराते हैं, पूर्ण जांच कराते हैं, क्या आप किडनी के लिए भी कोई एक्स्ट्रा टेस्ट कराते हैं? सिस्टैटिन सी करके एक टेस्ट होता है और जीएफआर, ये दोनों जनरली नहीं करा रहे हैं कोई, सिर्फ क्रिएटिनिन को लेके कराते हैं। तो जीएफआर बताता है कि ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट, उसकी इफिशिएंसी कम होगी, फिल्टर है वो। अगर फिल्टर कम काम करेगा तो क्रिएट बढ़ेगा, फिल्टर आपका अच्छा हो रहा है तो आपका क्रिएट कम हो रहा है। आज 2.12 है, जो 3-4 के ऊपर क्रिएट था। तो बेसिकली कंसेप्ट ये है कि एजुकेशनल कंसेप्ट में हर डॉक्टर ने ये टेस्ट कराना चाहिए, हर सिस्टैटिन सी और जीएफआर, और बाकी तो सब है, सोडियम, पोटेशियम, फास्फोरस, वो सारी चीज़ें तो लगी हुई है। लेकिन ये जो बहुत इम्पोर्टेंट है, इसमें एक टेस्ट में समझ में आ जाता है कि हमारी स्थिति क्या है, पेशेंट की स्थिति कितनी है। आज पेशेंट अब हंसते हुए जाता है, आज वो बच्ची इतनी हंस यानी इतनी खुश है वो कि उन्हें सब मेरा अच्छा लगा, मैं अच्छा लग रहा। अब उसका डायलिसिस बंद है और उसको बोला था किडनी ट्रांसप्लांट करना पड़ेगा। तो कहीं ना कहीं इस चीज़ को लोगों ने अपग्रेड करना चाहिए। चीज़ें एक जरूर है कि डॉक्टर कुमार क्या, हर चीज़ अविश्वसनीय है, लोगों को उसमें विश्वास करना बड़ा मुश्किल होता है, लेकिन सच ये सच होता है ना। तो जो सच होता है उसको आप नहीं छुपा सकते हैं, वो आज नहीं कल तो लोगों तक जाने वाला है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका सर, और थैंक यू सो मच सर। तो ये थी पूरी जानकारी, और इस सीरीज़ में हम आगे बढ़ेंगे, कोई और रिपोर्ट्स होंगे हमारे पास जिन्हें हम आपको दिखाने की कोशिश करेंगे। और अगर आपको भी किडनी की समस्या है तो जो टेस्ट बताए गए हैं वो टेस्ट आप ज़रूर करा सकते हैं। बहरहाल आपके मन में कोई सवाल हो वो आप हमसे पूछें, और ऐसे तमाम जानकारियों के लिए आप हमारी वेबसाइट www.thenationalkhabar.com पर जाकर ज़रूर पढ़ें।